अच्छा, दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो अबाउट मी, सबसे पहले मैं अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ. माय नेम इज़ आयशा माजिद एंड आई एम अ सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान. आई क्वालिफाइड CSS in 2021 and I have been allocated into ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप. और इससे पहले से लोग मुझे इसलिए जानते थे बिकॉज आई हैव अ यूट्यूब चैनल टाइटल्ड लर्न टू लीड विद आयशा. आप में से बहुत सारे लोग शायद मेरे फॉलोअर्स भी हों यूट्यूब पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शायद वो मुझे ना जानते हों पहले. सिंस माशाल्लाह दिस पेज हैज़ अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स और काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेटिव पेज है जो एडमिन्स ने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलता होगा इससे. वालेकुम अस्सलाम. दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट prepare for CSS in 2 days. तो रियलिस्टिक क्वेश्चंस पूछें प्लीज. हम लोग पहले बात कर लेते हैं जो आज का टॉपिक है, और वो ये है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए आपको बुक्स सिलेक्शन कौन सी करनी चाहिए, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं. उसके बाद देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कमिंग अप, ठीक है, तो मैं सबके आंसर्स साथ साथ देती जाऊंगी. ठीक है, अमजद अनवर, मैं आपका क्वेश्चन आंसर करती हूँ. CSS सब दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी CSS में अपेयर हो सकता है, भले आपका किसी भी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड हो. बाकी मैं आपसे इस बारे में बात करती हूँ इन अ वाइल. तो सबसे पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे बात कर लेते हैं. कंपल्सरी सब्जेक्ट्स देखें 6 होते हैं, ठीक है, 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होते हैं. 6 सब्जेक्ट्स होते हैं CSS के लिए, और बाकी के जो 600 मार्क्स होते हैं उनमें हो सकता है आप 5 सब्जेक्ट चूज करें, हो सकता है आप 4 सब्जेक्ट चूज करें, ठीक है, या 6 डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करें, लेकिन आपको 600 मार्क्स पूरे करने होते हैं. 5 या 4 सब्जेक्ट्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स बीच में ऐसे भी होते हैं जो 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको बस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के 600 मार्क्स पूरे करने होते हैं. एंड एज फार एज कंपल्सरीज आर कंसर्न, तो वो तो आपको 600 मार्क्स के जो 6 सब्जेक्ट्स हैं विच इंक्लूड इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, इस्लामियात, जनरल साइंस एंड एबिलिटी और करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स. ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंपल्सरी होते हैं. आज हम इनकी प्रिपरेशन पे बात करेंगे, इनसे रिलेटेड बुक्स पे बात करेंगे, मैंने कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए वो मैं आपको बताऊंगी, और फिर आप लोग भी वो सोर्सेज फॉलो करके आराम से इन सब्जेक्ट्स का कोर्स कवर कर सकते हैं. ठीक है, तो इंग्लिश ऐसे और प्रेसी पे मैं सबसे एंड पे आऊंगी. दीज आर वेरी क्रूशल. पहले बाकी सब्जेक्ट्स पे बात कर लेते हैं. ठीक है, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को ये बात काफी दफा सुनने को मिली होगी कि मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप फॉरेन ऑथर्स को पढ़ें. पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक्स हर कोई पढ़ रहा होता है, स्पेशली मार्केट में वो बुक्स जो अवेलेबल होती हैं जो कि अकेडमीज ने बनाई हुई होती हैं. ठीक है, वो बुक्स सब पढ़ रहे होते हैं, तो वो पढ़ के आप पेपर तो दे सकते हैं, आप पेपर पास भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ पेपर पास नहीं करना होता, आपको उसमें अच्छे मार्क्स लेने होते हैं. खास तौर पे अगर आप KP या पंजाब के डोमिसाइल से हैं. ठीक है, KP या पंजाब का अगर आपका डोमिसाइल है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन पंजाब में होता है, नेक्स्ट कम्स KP, और उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान के लिए अगर आप 600 मार्क्स पे एग्जाम पास कर लें तो आपके एलोकेशन के चांसेस 100% ही होते हैं. ठीक है, तो इसलिए आपको सिर्फ पेपर पास नहीं करना होता, आपको स्कोर भी लेना होता है. ठीक है, तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप लोग फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ा करें, बट देयर आर अ कपल ऑफ सब्जेक्ट्स ओनली जिनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक्स पढ़ लें. उनमें सबसे पहला है इस्लामियात. ठीक है, इस्लामियात के लिए अगर बुक्स पे बात करें तो इस्लामियात के लिए यू कैन स्टडी हाफिज करीम दाद चुगताई की बुक. ठीक है, हाफिज करीम दाद चुगताई की जो बुक है वो उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है. ठीक है, तो अब ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि इंग्लिश में ऑप्ट करें इस्लामियात या उर्दू में ऑप्ट करें. ठीक है, तो करना आपने ये है कि आपने बचपन से जिस लैंग्वेज में इस्लामियात पढ़ी है आप उसी लैंग्वेज में CSS के लिए भी ऑप्ट करें. ठीक है, बाकी सारी बातें मिथ्स हैं कि इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं या उर्दू में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं. स्कोरिंग हमेशा अपने पेपर को आप खुद बनाते हैं. एट टाइम्स ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट हिट होता है. ठीक है, जब वो सब्जेक्ट हिट होता है तो तब भी तो उस सब्जेक्ट को लोग पास करते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स लेते हैं, 60+ 70+ मार्क्स लेते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन के पेपर तक होता है कि उसने अपने पेपर को स्कोरिंग बनाया. ठीक है, तो इसलिए स्कोरिंग अपने पेपर को आपने खुद बनाना होता है. आप इंग्लिश में ऑप्ट करें या उर्दू में ऑप्ट करें, आप दोनों तरह से अच्छा स्कोर ले सकते हैं.
ठीक है। अच्छा, अब ये बुक्स तो मैंने सजेस्ट कर दी और मैंने आपसे ये कहा कि ये बुक्स सब पढ़ते हैं, तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि आपका पेपर ज्यादा स्कोरिंग हो? उसके लिए आपने ये करना है कि आप कुछ जो फॉरेन ऑथर्स हैं, लाइक आप अगर रिलीजन की बात करें तो आपको दलाई लामा के बहुत सारे कोट्स मिलेंगे रिलीजन पे, ठीक है। आपको इस्लाम से रिलेटेड जो टॉलरेंस या हज या नमाज या इस्लामिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स के कोट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको माइकल एच हार्ट की बुक, वो तो बहुत ज्यादा फेमस है, सबको पता ही होगा, ठीक है, होली प्रॉफिट के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। मॉन्टेगमरी वॉर्ट हो गए, उसके अलावा बराक ओबामा की कोटेशंस हैं टॉलरेंस पे, टॉलरेंस इन इस्लाम पे, ठीक है। एजन हावर के कोट्स हैं। उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, सरोजिनी नायडू इंडियन एक्टिविस्ट, ठीक है। उसके अलावा क्रिस्टियाना बेकर, वो लोग जो क्रिश्चियनिटी से या किसी और रिलीजन से कन्वर्ट हो गए इस्लाम में आए हैं, मुसलमान हुए हैं, उनके बहुत सारे कोटेशंस मिलते हैं आपको, और आराम से आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो आप अपने आयात और अहादीस के रेफरेंसेस के साथ साथ अपने पेपर में ऐड अप करते जाएंगे, और ये आपके पेपर को बाकियों के पेपर से डिफरेंट बनाएंगे, और यूं आप स्कोर ले सकते हैं इस्लामियात के पेपर में। बाकी सारी चीजें तो आपने पाकिस्तानी ऑथर की बुक से पढ़ी होंगी, लेकिन जब आप रेफरेंसेस इस तरह के लिखेंगे तो आपका पेपर डेफिनेटली बाकियों से डिफरेंट होगा, ठीक है, और बेहतर भी होगा। दूसरा ये कि हाफिज करीम दाद चुगताई की जो बुक है उसमें आपको बहुत ज्यादा आयात और अहादीस का रेफरेंस मिलेगा, तो वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उनमें से हर एक टॉपिक के लिए 3-4 अहादीस और आयात के रेफरेंसेस उठा लें, उसके अलावा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा लेंथी आयात के तर्जुमा वगैरह हैं वो आपको नहीं है जरूरत पढ़ने की, ठीक है। कमिंग ओवर टू पाकिस्तान अफेयर्स के लिए मैं 2 बुक्स रिकमेंड करती होती हूँ, और उनमें जो पहली है वो है प्री पार्टीशन के लिए, एंड दैट इज ट्रैक टू पाकिस्तान, ठीक है। और पोस्ट पार्टीशन के लिए जो बुक मैं रिकमेंड करती हूँ वो है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अहमद। इन दोनों बुक से आपका पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। प्लस फिर से रेफरेंसेस की बात करूंगी, पाकिस्तान हार्ड कंट्री एक बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है, आप उसका कुछ पोर्शन पढ़ें, आपके पास कोट करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी अपने पेपर में, ठीक है, उस बुक में से। इस तरह से फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एक बुक है, इस तरह से और बहुत सारी बुक्स हैं जो आप रेफरेंस बुक्स के तौर पे जो कि रिकमेंडेड होती हैं, सिलेबस में गिवन होती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, और यूं आप अच्छे रेफरेंसेस अपने पेपर में दे सकते हैं। लेकिन इन 2 बुक से आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ओवर टू जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी अगर बात की जाए तो पहले जनरल साइंस के पोर्शन पे बात करते हैं। जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो आपको इंटरनेट पे अगर आप गूगल करेंगे, आपको किसी भी एक टॉपिक पे, चाहे वो बायो से रिलेटेड है, चाहे वो एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड है, चाहे वो मटेरियल्स से रिलेटेड है, आपको मोर और लेस एक तरह की चीजें ही लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आप वहां से पढ़ना चाहे, गूगल से सारा का सारा मैंने अपना पेपर प्रिपेयर किया था। प्लस ऐसा होता है कि एट टाइम्स हम बोर हो जाते हैं पढ़ के, तो यूट्यूब की वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस आपको डिफरेंट चैनल्स पे मिल जाएंगी। इवन कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो बच्चों के लिए बनी हुई होती हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है और जहन में रह जाती हैं चीजें वो देख के। तो आप यूट्यूब से प्रिपेयर करें अपना जनरल साइंस वाला पोर्शन। कमिंग ओवर टू एबिलिटी वाला पोर्शन, तो एबिलिटी वाला पोर्शन, अब कुछ लोगों का मैथ स्ट्रांग होता है, उनको इतना इशू नहीं होता, कुछ लोगों का मैथ स्ट्रांग नहीं होता तो उनको बड़ा इशू हो रहा होता है। तो वो लोग जिनका बेसिक मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है, वो 6th, 7th और 8th क्लासेस की मैथ की बुक सॉल्व कर लें। इतना टाइम नहीं लगता, आराम से हो जाती है। हम बचपन में देखा करते थे कि वो पूरी बुक हम लोग पूरे साल में पढ़ा करते थे। आराम से ये बुक्स, 3 बुक्स आराम से 1 हफ्ते में कवर की जा सकती हैं, ठीक है। तो आप ये कर लें, आपके रेशियो से रिलेटेड या परसेंटेज या अलजेब्रा से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे वो आप जरूर करने के काबिल होंगे इन बुक्स को ही सॉल्व करके। और क्योंकि ये बच्चों के लेवल की बुक्स हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आया हुआ होता है, तो आप क्योंकि इन बुक्स को अगर पढ़ना चाहें तो बच्चों के लेवल की आराम से पढ़ लेंगे, तो आपको मैथ के बारे में इतनी ज्यादा फिक्र करने की भी फिर इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो देखिए, करंट अफेयर्स में वो चीजें होती हैं जो कंटेम्प्रेरी चल रही होती हैं वो पेपर में आती हैं, तो ऐसा ही है। लेकिन अब उनको फिर कैसे प्रिपेयर किया जाए, बहुत कुछ है जो दुनिया में चल रहा है, तो उसके लिए हमारे पास जो गाइडलाइन है वो है सिलेबस, ठीक है। जब आपको सिलेबस मिल गया, ठीक है, तो अब सिलेबस को आपने खोलना है, आपने देखना है फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान यूएस रिलेशन, ठीक है, या फिर पाकिस्तान रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज है,
ठीक है, या फिर मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, अब अगर इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल खोल के देखेंगे तो न्यूज तो हम लोगों ने कभी सुनी नहीं होती, हम लोगों को तो शौक होता नहीं, हम तो ड्रामे देखते हैं, हम मूवीज देखते हैं, तो न्यूज में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, और ये सबके साथ होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, ठीक है, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो क्यों चल रही है, बैकग्राउंड क्या था, कोई बात तो थी जिसने उसको इंसाइट किया, ठीक है। तो क्या करना है आपने बस विकिपीडिया खोलना है, विकिपीडिया में आपको क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स का सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ था 1960s में, क्या हुआ था 70s में, क्या हुआ था, आगे चल के कोल्ड वॉर एंड हो रही थी तब क्या हुआ था, अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद चलते चलते 2000s में क्या हुआ, और अब जाके रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, तो उसका सारा बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाएगा। वंस आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया तो आपको न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स हैं सबके सब समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि अच्छा अब जो डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, जो भी सिलेबस में गिवन है, उसके पीछे वजह क्या थी, और अब अगर आर्टिकल में कुछ चीजें लिखी हुई हैं और रिलेट किया हुआ है पास्ट इवेंट से, तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स के लिए जब बैकग्राउंड आपने चीजों का पढ़ लिया, उन सब टॉपिक्स का जो कि सिलेबस में गिवन है, तो अब आ जाता है कि कंटेम्प्रेरी कौन से सोर्सेज हैं जिनसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज को पढ़ा जाए। तो इसके लिए आप फॉरेन मैगजीन, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, टाइम मैगजीन, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स, इनकी वेबसाइट्स पे चले जाएं, द गार्डियन, ठीक है, ग्लोबल टाइम्स, चाइनीज वेबसाइट है, इसमें आपको ज्यादा पर्सपेक्टिव चाइना के हवाले से नजर आएगा, लेकिन फिर आप उसको बैलेंस कर सकते हैं अगर आपने वही चीज फॉरेन पॉलिसी मैगजीन से भी पढ़ी हो। पाकिस्तान के अंदर के सोर्सेज जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लिखते हैं, उसमें इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद स्ट्रैटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट और paradigmshift.com.pk, ये सब चीजें कमेंट्स में भी बाद में ऐड करवा दूंगी। और इसके अलावा ग्लोबल विलेज स्पेस, ये वो सोर्सेज या वो वेबसाइट्स हैं जिन पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, और paradigmshift.com.pk पे तो हर हफ्ते की जो डेवलपमेंट होती है उससे रिलेटेड तकरीबन उसी तर्ज पे कोई ना कोई आर्टिकल लिखा हुआ आ रहा होता है, जिस तर्ज पे आपसे रिक्वायर्ड होता है कि आप आंसर करें अपने पेपर में, तो आपको वो आइडिया भी हो जाएगा जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, ठीक है। हमने इस्लामियात की बात कर ली, हम लोगों ने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर ली, हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बात कर ली। नाउ मूविंग ओवर टू इंग्लिश एसे एंड प्रेसी। अब ये वो दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। और अगर हम लोग पास्ट एनालिसिस करें पास्ट ईयर्स के रिजल्ट का, तो फेलियर इंग्लिश एसे में तो होता ही है। और करते क्या है एस्पायरेंट्स, सबसे बड़ा मसला ये एस्पायरेंट्स ये करते हैं कि ऐसे है ठीक है एंड पे देख लेंगे, मैट्रिक एफएससी में लिखा था वही चीज है, बस टॉपिक आएगा, लक है, जो चीजें पढ़ी हुई है, इतना कुछ पढ़ा हुआ होगा, पढ़ के जाएंगे तो लिख के आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब 100 मार्क्स के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पूरी बुक्स पढ़ रहे होते हैं या दो बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे भी तो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है ना, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ पढ़ना है ना, उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं से सीखना है ना। अब देखिए टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल राइटिंग कर रहे होते हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल राइटिंग मैं कर रहा हूँ तो मैं आराम से ऐसे क्वालिफाई कर लूंगा। लेकिन मसला ये है कि CSS के इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है फ्रॉम न्यूज़पेपर के आर्टिकल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब अगर आप एक तरफ न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप ये ना समझें कि आपको CSS इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर भी पता है अनलेस आपने सीखा हुआ हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि ऐसे आप देखें, अगर आपको कोई ऑनलाइन वीडियोस मिलती हैं जो कि शायद आपको कम ही मिले, मेरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे इंग्लिश ऐसे से रिलेटेड, उसमें बेसिक्स हैं, उससे काफी हद तक आपको समझ आ जाएगी कि ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहां से सीख लें। और कोई आपको ऑनलाइन सोर्स मिलता है जहां से आप सीखें, क्योंकि इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर आपको पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू ज्वाइन समबडी, सम मेंटोर। मैं भी इंग्लिश ऐसे और प्रेसी की क्लासेस लेती हूँ, यू कैन ज्वाइन माय क्लासेस इफ यू वांट। पहले आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आप हर संडे नहीं लिख सकते, वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कह रही हूँ कि हर संडे को डेजिग्नेट करें ऐसे के लिए, ठीक है, और रात में ही उसी दिन प्रेसी कर ले, 1 घंटा लगता है उस पर। लेकिन अगर आप हर संडे डेजिग्नेट नहीं कर सकते ऐसे लिखने के लिए, तो एटलीस्ट 1 महीने में 2 एसेज तो लिखें ना। जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद आप प्रेसी पे आ जाते हैं। प्रेसी की जहां तक बात की जाए तो प्रेसी में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उसमें टेंसेस होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स,
उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, सेंटेंस करेक्शन के रूल्स, पंक्चुएशन, बहुत कुछ है। और ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई होती हैं मैट्रिक FSC तक। लेकिन जब तक ये सब रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक इन सबको नए सिरे से पढ़ेंगे नहीं, पेपर में आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस में से एक एक दो दो नंबर कटवाते रहेंगे, तो अल्टीमेटली फेलियर के चांसेस बढ़ते रहेंगे। क्योंकि जहां तक प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन की बात है, उस पर मैं बाद में आती हूँ। उसके अलावा जो बाकी मार्क्स होते हैं आपको इन छोटे छोटे पोर्शन में से जो मिल रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पेपर पास करवाने के लिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी की अगर बात की जाए तो इसमें पासिंग मार्क्स 8 होते हैं, ठीक है। और जब कभी भी अगर आपको लग भी रहा है कि आप बहुत अच्छी प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन लिख रहे हैं, तो उसके बावजूद भी यही समझा करें कि आपको 8 मार्क्स ही मिलेंगे मैक्सिमम प्रेसी के क्वेश्चन में भी, और 8 मार्क्स ही मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में भी आउट ऑफ 20। तो दैट मेक्स इट 16 मार्क्स। जो बाकी के मार्क्स हैं 40 मार्क्स पूरे करने के लिए, वो आपको इन छोटे छोटे पोर्शंस में से ही चाहिए होते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी की सारी चीजें भी पढ़ने की जरूरत है, और वो डेली बेसिस पे, स्पेशली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की डेली बेसिस पे एक लिस्ट प्रिपेयर करें। जो बुक मैं रिकमेंड करती होती हूँ इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के लिए, वो भी हाफिज करीम दार चुगताई की बुक ही है, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की। उसमें आपको सब चीजें एक जगह पे मिल जाती हैं, ठीक है। मेरे पास वो बुक सॉफ्ट में पड़ी हुई है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देती होती हूँ। फिर डेली बेसिस पे वो एक एक लिस्ट उसमें से प्रिपेयर करते हैं, और नेक्स्ट डे मैं क्लास में उनसे सुन रही होती हूँ। तो यूं उनके जो मेरे साथ वर्ड्स प्रिपेयर हो जाते हैं, वो अराउंड 750 to 800 वर्ड्स होते हैं, और उसके बाद बाकी के वो साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, ठीक है। तो जहां तक बात है ये बाकी छोटी छोटी चीजें, ये तो आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली क्लासेस ले रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप फिर आपका टेम्पो नहीं टूट रहा होता, आप डेली बेसिस पे 1 घंटे की क्लास में वो सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं, रिवाइज हो रही होती हैं। लेकिन प्रेसी की अगर बात की जाए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, अगैन ये वो चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं। प्रेसी के अपने रूल्स हैं, अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें आपको कोहेरेंस, कोहेजन का ख्याल रखना होता है, और फिर जो उसके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखनी होती है। सिर्फ यही नहीं है कि एक पैसेज का 1/3 आप लिख लें, ठीक है। तो ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए यू हैव टू ज्वाइन सम मेंटोर। लेकिन उसके अलावा बाकी की जो चीजें हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी सब्जेक्ट्स आप खुद से प्रिपेयर कर तो सकते हैं, लेकिन फिर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप इवैल्यूएशन लाजमी करवाएं। इन केस आपको ये लग रहा है कि यू कैन नॉट अफोर्ड ज्वाइनिंग सम मेंटोर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये है कि गेट योर राइटिंग्स इवैल्यूएटेड फ्रॉम समवन, ठीक है। जब आप किसी से इवैल्यूएट करवा रहे होते हैं, तो उसमें आपको पता लग रहा होता है कि आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हो, आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने बुक सिलेक्शन की बात कर ली। इसके अलावा एक चीज और इस प्लेटफॉर्म से मैं अनाउंस करना चाहूंगी, सिंस देयर आर क्वाइट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फॉलोअर्स के अभी मैं इन दिनों कोयटा में हूँ, एंड वी आर प्लानिंग अ मीट अप। और मैं यहाँ पे कोयटा में जितने भी या कोयटा के इर्द गिर्द इलाकों में जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनसे मैं मिलूंगी इंशाल्लाह स्क्रीनिंग टेस्ट वाले दिन। अभी वेन्यू हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, तो वो हम लोग मिलेंगे। और वहां पे भी मैंने अनाउंस किया हुआ है, बल्कि अनाउंस करना है अभी मैंने अपने चैनल पे, ठीक है, लर्न टू लीड विद आयशा पे, यूट्यूब पे अभी मैंने अनाउंस करना है कि हम लोग मिलेंगे। वेन्यू अभी डिसाइड नहीं हुआ, वेन्यू हम डिसाइड करेंगे और हम मिलेंगे। और वहां पे भी अगर आप में से कोई अभी जो देख रहे हैं कोयटा से हैं, तो आप आए। आपने अगर कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो लिख ले, आप लेके आए, आप इवैल्यूएट करवाएं मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी भी आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आप पूछें, तो इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग दैट। नाउ आई थिंक मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चंस, क्योंकि मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि सब्जेक्ट सिलेक्शन, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए बुक सिलेक्शन आप क्या करें। तो मैं देख लेती हूँ, काफी सारे क्वेश्चंस आई थिंक आप लोगों के शुरू से आए हुए हैं जो मुझे शो हो रहे हैं। आई डोंट नो सनाउल्लाह, व्हाट अबाउट फाटा, आपने ऊपर क्या पूछा है, काइंडली दोबारा पूछ लें। हाउ टू प्रिपेयर ऐसे इन कॉम्पोजिशन एंड व्हाट बेस्ट पैटर्न ऑफ ऐसे इज। अमीर बलोच, आप देखिए मेरे चैनल पे चले जाएं, ठीक है। आपको एक इंग्लिश ऐसे की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 6-7 वीडियोज हैं, छोटी छोटी वीडियोज हैं, 5-5 मिनट की, 4-5 मिनट की। वो आप देख लें, आपको बहुत हद तक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर जरूर हो जाएगा कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें हर एक टाइप तो नहीं डिस्कस की हुई, वो मैं क्लासेस में डिस्कस करती हूँ, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया जरूर हो जाएगा कि CSS के इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। CSS एस्पायरेंट आप पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड अ पर्सन हु इज इन 6th सेमेस्टर ऑफ डिग्री प्रिपेयर फॉर CSS, व्हाट एस्पेक्ट शुड ही कवर।
अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं तो आप फिलहाल अपनी इंग्लिश पे काम करें, ठीक है, बेसिक इंग्लिश अपनी बेहतर करें। आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लिखा करें, चाहे वो आपकी डेली की रूटीन ही क्यों ना हो, ठीक है। और साथ साथ आप करंट अफेयर्स के साथ वेल वर्स्ड हो जाएं, न्यूज देखा करें, न्यूज़पेपर या कोई ना कोई आर्टिकल आपके सामने आ जाता है उसको पढ़ा करें, ठीक है। फिलहाल आप अपनी ये रूटीन रखें। उसके अलावा ये है कि आपको जो लग रहा है सब्जेक्ट्स आपने चूज करने हैं, ठीक है, और आपको अगर फ्री टाइम भी मिल रहा है तो आप उनमें से किसी भी सब्जेक्ट के साथ साथ सिलेबस को प्रिपेयर करना शुरू कर दें, साथ साथ नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। ओके अस्मतुल्ला, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि यू नीड अ बोम्बास्टिक इंग्लिश एंड यू नीड टू बी अ मास्टर। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय अ सीएसएस ऑफिसर। हाउ विल यू लुक इनटू दिस स्टेटमेंट? देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, जो मेरे इंग्लिश एसए और प्रेसी के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये बताती होती हूँ, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखें, सिंपल इंग्लिश लिखें, आपका ऐसे फेल नहीं होगा, ठीक है। आपसे ये नहीं रिक्वायर्ड होता कि आप बहुत कोई जो है वो फ्लावरी लैंग्वेज यूज करें, एग्जामिनर को अपनी बात समझा सकें, ठीक है। आपके सोर्सेज अच्छे होने चाहिए, आपके कंटेंट में वैरायटी होनी चाहिए। ओके, हाँ ओके, ठीक है। आई थिंक आई एम बैक। ओके, लाइव नाउ, ठीक है। सॉरी, कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपका कंटेंट ठीक होना चाहिए, ठीक है, वैरायटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए, और आपने उसको कन्वे ठीक तरीके से किया हुआ हो एग्जामिनर को, यानी कि करेक्ट इंग्लिश हो, डिस्ट्रप्शन ना हो आपके थॉट्स में, आपके आइडियाज में, आपका ऐसे फेल नहीं होगा। आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट एट ऑल। अमीर हमजा, आपने कहा है स्टार्ट किस तरह से करें? स्टार्ट आप किसी भी, मैंने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे बात की, आप कोई से भी 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पिक कर लें और आप उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दें। आप सिलेबस देखें और सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, बस आप उनसे पढ़ना शुरू कर दें, साथ साथ नोट्स बनाना शुरू कर दें। अब एट टाइम्स ऐसा भी होता है, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाए बगैर उनका गुजारा नहीं होता, उनसे नहीं पढ़ा जाता। कुछ लोग बुक से ही पढ़ के उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं और बाद में उन्हीं को रिवाइज करते हैं। आई एम सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। मैंने अपने नोट्स 1-2 सब्जेक्ट्स के बनाए थे, उसके अलावा नहीं। आई जस्ट रेड द बुक्स, हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी तो उठा के वो साइड पे बुक में लिख दी थी मैंने, जो वाइट एरिया पे इंडेंटेशन पे, ठीक है। बस इतना काम किया था मैंने। तो आप भी ये कर सकते हैं, इस तरह से स्टार्ट कर ले प्रिपरेशन। दूसरा, जो टाइम की आप बात करें कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो टाइम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो 5-6 महीने में भी तैयारी करके क्वालिफाई कर सकते हैं, कुछ लोग हैं उनको साल लग जाएगा, कुछ लोगों को 2 साल, इवन 3 साल भी लग जाते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8 मंथ्स पहले आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऊपर चले गए हैं, जो आंसर ना हो तो उनका आप लोग दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके, इस वीडियो को पेज पे अपलोड कर देंगे। और इसके अलावा प्रिपेयर माई IR लेक्चर्स, यूर सेइंग आई हैड प्रिपेयर्ड माई IR लेक्चर्स फ्रॉम योर चैनल, और उसके बाद आगे का कमेंट नहीं आया। हाउ टू इनकॉर्पोरेट थियरीज इन IR एग्जाम, डू वी नीड टू मेक सेपरेट हेडलाइंस? समीन, थेरी एप्लीकेशन पे भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि चैनल पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो उसमें थेरी एप्लीकेशन पे भी है, वो आप देख लें तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगी कि थेरी अप्लाई कैसे करनी है। मेरे चैनल का नाम है लर्न टू लीड विद आयशा, यूट्यूब चैनल है, एंड आई एम विद द सेम टाइटल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मुनीर खान, मैथ के बारे में क्या बताऊं, ये कि ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। कुछ लोग कहते हैं नहीं ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड है तो ऑप्ट करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने ये करना है कि आपने सिलेबस डाउनलोड करके देखना है, पास पेपर्स देखने हैं। अगर आपके लिए पास पेपर्स डुएबल हैं, पास पेपर्स को सॉल्व करें, अपने टीचर्स जिनसे आपने पढ़ा हुआ है जाके चेक करवाएं। अगर वो भी आपको फीडबैक देते हैं कि ठीक है आपने 100% ठीक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो आप अप्लाइड मैथ, प्योर मैथ करें ऑप्ट। जॉब के साथ CSS हो सकता है, ठीक है। बस आपको ये कि आपको अपनी रूटीन टफ करनी पड़ेगी, लेकिन उसका एंड रिजल्ट भी आप देख लें कि आपको उसका रिवॉर्ड क्या मिलता है। तो
कुछ अरसे के लिए आप अपनी रूटीन टफ कर सकते हैं। आप सोशल सर्कल को बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना रखें, अपना सोशल सर्कल नैरो डाउन कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के साथ इन टच रहें, ठीक है। सब लोग मुड़ के वापस चले आते हैं वंस यू क्वालिफाई द एग्जाम। तो कुछ अरसे के लिए अगर आप सेक्रीफाइस कर भी लेते हैं अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को और खुद को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं जॉब आवर्स के बाद बैठ के पढ़ने के लिए, तो यू कैन इजीली डू इट। आपको अपनी नींद के आवर्स थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे और आपको अपने बस जॉब के बाद का टाइम देना पड़ेगा स्टडीज को। तो एक दफा रूटीन सेट हो जाए तो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड है वो उसके मुताबिक जो है वो एडजस्ट हो जाता है। जाहिद, एज लिमिट 30 ईयर्स है और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो फिर एज लिमिट इज 32 ईयर्स। कब अप्लाई किया जा सकता है सीएसएस के लिए? सीएसएस के लिए यूजुअली जब से स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं था तो 1 सितंबर से 30 ऑफ सितंबर तक एडवर्टाइजमेंट आ जाता था। 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दरमियान आप अप्लाई कर सकते थे। अब स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो एडवर्टाइजमेंट थोड़ा पहले आ जाता है। आप एफपीएससी की वेबसाइट को फॉलो करते रहा करें, जब एडवर्टाइजमेंट आता है आपको पता चल जाता है, ठीक है। हर साल एग्जाम फरवरी में होता है। लास्ट ईयर लाइक ये जो 2022 का एग्जाम था ये मई में हुआ था, लेकिन अब दोबारा से मुड़ के रूटीन आई थिंक वहीं पे आ जाएगी। अभी ये क्लियर होगा वेबसाइट से ही। आप वेबसाइट को फॉलो किया करें, एफपीएससी की वेबसाइट को, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। एज लिमिट मैंने बता दी, जॉब के साथ का हो गया आंसर। जी, एवरेज स्टूडेंट एस कर सकता है सीएसएस एग्जाम, ठीक है। सारे टॉपर्स ही नहीं होते। हबीब, आप कह रहे हैं कि मुझे एक टॉपिक प्रिपेयर करने में कितने आवर्स लगते थे, तो डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट टाइम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक है जिसमें पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस है, ठीक है, और एक तरफ पाकिस्तान यूएस रिलेशंस है, तो पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस हम लोगों ने बचपन से पढ़े होते हैं, हमें पता है 1947 के बाद से क्या क्या चल रहा है। पाकिस्तान यूएस रिलेशंस हम लोगों ने अगर बचपन से नहीं पढ़े हुए, ठीक है, या फिर साथ साथ हम यूएस हिस्ट्री को नहीं पढ़ते आ रहे, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये तो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। एट टाइम्स ऐसा होता है कोई सब्जेक्ट आपके बहुत ज्यादा डेज ले लेता है जितने आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कोई टॉपिक आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल है। इन चीजों को देख के आपने पैनिक नहीं करना कि टाइम हाथ से निकल गया। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ टाइम को हाथ से निकलने भी नहीं देना, टाइम को मैनेज करना है। आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत दफा पूछा हुआ है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। पीएमएस के बारे में क्या गाइड करना है प्लीज? चैनल का नेम मैंने बता दिया, इट इज लर्न टू लीड विद आयशा। इंग्लिश किस तरह से इम्प्रूव करें? अच्छा, मोहम्मद उस्मान आप पूछ रहे हैं इंग्लिश किस तरह से इम्प्रूव करें। तो इंग्लिश आपने इस तरह से इम्प्रूव करनी है कि इंग्लिश के लिए देखें, आप अगर आपने अपनी बेसिक ग्रामर इंप्रूव करनी है तो आप टेंसेस पे काम करें सबसे पहले, ठीक है। और क्योंकि 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, आप प्रेजेंट टेंस से शुरू करें, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करें और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप 5-10 सेंटेंसेस लिखें। फिर उनको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स के साथ कंपेयर करें, ठीक है। रूल्स के साथ कंपेयर करके देखें क्या आपने वो ठीक तरीके से लिखा। अगर आपने वो सही लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ठीक लिख सकते हैं। नेक्स्ट टेंस पे चले जाएं, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। जिस टेंस पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है उस पर ज्यादा टाइम लगाएं और इस तरह से आप अपनी ग्रामर ठीक कर सकते हैं। और ग्रामर रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद आप बाकी चीजें स्पेलिंग की तरफ जा सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीजों को कवर कर सकते हैं। गुलरेहान, आप कांटेक्ट नंबर का कह रहे हैं। कांटेक्ट नंबर मेरे कोऑर्डिनेटर का है और वो यूज होता है बैचेस के लिए, जो मेरे इंग्लिश एसए और प्रेसी के बैचेस हैं, स्टूडेंट्स वहां पे कांटेक्ट कर रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दैट नंबर इज 0321982529।
मुबशिर आप कह रहे हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन बताऊं फॉर स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखें, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है बड़ी अच्छी बात है, 200 मार्क्स का तो आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर लेंगे। बाकी बचे आपके पास 400 मार्क्स। पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओवरलैप करता है, इन दोनों का सिलेबस ओवरलैपिंग है। लेकिन अगर आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो यू कैन स्किप इट। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्बिनेशन आपने खुद बनानी है। मुझसे जब भी कोई पूछता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में हेल्प कर दें, मैं सबको यही बताती हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, ठीक है। किसी और के कहने पे आप सब्जेक्ट तो चूज कर लेंगे, लेकिन बाद में पढ़ते हुए अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा तो फिर क्या फायदा उस सब्जेक्ट को चूज करने का, आपको खुद को उसमें मुश्किल हो रही होगी। खुद आप अपने इंटरेस्ट को इस तरह से देख सकते हैं कि आपने जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास सामने होगा, ठीक है। उसके पास पेपर्स डाउनलोड करें, उनको देखें, उनको पढ़ें, आपको समझ में आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी सिलेबस में, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनकी आपको समझ नहीं आ रही होगी, उनको गूगल करें, आपको आइडिया हो जाएगा टॉपिक किस बारे में है। फिर आप देख लें क्या आप इस तरह की चीज पढ़ना चाहते हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आप उस पर अपना एनालिसिस बिल्ड कर पाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपने चीजें पढ़ ली। अगर आपको लगता है ऐसा कर पाएंगे तो आप उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लें, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट सिलेक्शन प्योरली आपके इंटरेस्ट बेस्ड होनी चाहिए। किसी और के कहने पे कभी भी किसी सब्जेक्ट को चूज ना करें। बाद में अगर प्रिपरेशन में आप बोर हो गए तो फिर आपसे वो कवर नहीं होगा, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स की बुक्स मैंने बिल्कुल शुरू में बताई है वीडियो के। अजहर मैंने बताई थी ट्रैक टू पाकिस्तान, और फॉर प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के लिए पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अहमद। इज देयर एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? वकार आपका क्वेश्चन मिस हो गया, काइंडली दोबारा पूछ लें। एज लिमिट का मैं बता चुकी हूँ। 3rd सेमेस्टर में आप हैं, मैंने 6th सेमेस्टर वालों को जो बताया है वही 3rd सेमेस्टर वाले के लिए भी। अच्छा, एक क्वेश्चन था, आधा मैं पढ़ पाई हूँ कि डिफरेंट मटेरियल होता है, डिफरेंट डेटा होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो हम लोग रेलेवेंट डेटा चूज कैसे करें। कंपल्सरी सब्जेक्ट के लिए मैंने सोर्सेज आपको बता दिए, अगर आप यही सोर्सेज फॉलो करें तो दीज आर मोर देन इनफ। फिर आप बाकी इधर उधर ना जाएं, ठीक है। जो सोर्सेज मैंने बता दिए उनको फॉलो कर लें, आपको काफी हेल्प हो जाएगी, फिर आपको मजीद कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आईआर के साथ कॉम्बिनेशन की भी मैं यही बात करूंगी। ये बता देती हूँ कि आईआर के साथ जो आईआर में हेल्प कर रहा होता है, या आईआर और वो सब्जेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप या हेल्प कर रहे होते हैं, वो यूएस हिस्ट्री है, ठीक है। मैंने भी आईआर के साथ यूएस हिस्ट्री कॉम्बिनेशन में रखा हुआ था, लेकिन अगैन इट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, ठीक है। ओवरलैप यूएस हिस्ट्री करता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप अपना इंटरेस्ट देखें, आपको इंटरेस्ट नहीं है यूएस हिस्ट्री में तो ना ऑप्ट करें, ठीक है। बुक्स मैंने शुरू में वीडियो जब मैंने शुरू में वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने पहले बुक्स पे ही बात की, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की, कंपल्सरी सब्जेक्ट की मैं बुक्स बता चुकी हूँ, तो अगर आप शुरू में से वीडियो देख लेंगे दोबारा से तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बुक सिलेक्शन आपने कौन सी करनी है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए। यस यू कैन अप्लाई, सिंपल बीए आपने किया हुआ, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। गुल रेहान, आप मानसेरा से जरूर होंगे, लेकिन मैं अभी मानसेरा में नहीं हूं, मैं कोयटा में हूं। नहीं, अकील अहमद, सीएसएस एग्जाम जीपीए पे डिपेंड नहीं करता, आपका जीपीए काउंट नहीं हो रहा होता कहीं भी, आपके रिटन के मार्क्स काउंट हो रहे होते हैं। हाँ, ये है कि आपकी 2nd क्लास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए, आपका 2nd डिवीजन डिग्री होनी चाहिए। दूसरा ये कि उसके अलावा आपका जीपीए कम है ज्यादा है मैटर नहीं करता, आपके सिर्फ रिटन के मार्क्स, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं और इंटरव्यू, ये सब काउंट करते हैं। Necessary things you can do to pass CSS. What are reasons for CSS students to fail CSS? अच्छा, क्या क्वेश्चन था कि क्या ऐसी नेसेसरी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए और क्या रीजन है कि स्टूडेंट्स फेल करते हैं एग्जाम।
देखिए जरूरी चीजें तो ये है कि सबसे पहले आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं, आपने सबके सिलेबस को कवर करना है। 100% सिलेबस कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप 70-80% सिलेबस कवर करें और बाकी आप ये सोचेंगे वैसे भी क्वेश्चन में चॉइस होती है तो हो जाएगा, नहीं। क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन कुछ इस तरह का आया हुआ होता है कि वो आपको समझ ही नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपने अगर वो टॉपिक प्रिपेयर किया भी था तो वो भी आपके चॉइस वाले क्वेश्चन में निकल गया। तो 100% सिलेबस तो लाजमी प्रिपेयर करें, ठीक है, ये जरूरी है। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन कि इतने ज्यादा लोग फेल होते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि व्हाई डू 98% पीपल फेल सीएसएस इंग्लिश ऐसे, और उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं ये मिथ है, लेकिन ऐसा ही है। सीएसए में ट्रेनिंग कैपेसिटी 200 to 250 ऑफिसर्स की है, ठीक है। तो उन्होंने चूज ही इतने करने होते हैं, बजाय इसके कि हजारों में लोग पास करके बाद में इंटरव्यू उनके हजारों लोगों के लेके उसके बाद फिर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाए और उनमें से 200-250 लोग चूज किए जाए। शुरू में ही लोगों को स्क्रीन आउट कर दिया जाता है इंग्लिश ऐसे में फेल करके, इसीलिए इंग्लिश ऐसे का फियर इतना ज्यादा है, ठीक है। तो इंग्लिश ऐसे का फियर चले बनता भी इसलिए है कि इंग्लिश ऐसे में जब फेल किया जाता है तो वो कुछ रीजन की वजह से फेल किया जाता है। और जो लोग अगर फेल करते हैं इंग्लिश ऐसे, उनसे पूछ लें कि क्या उन्होंने ठीक से स्ट्रक्चर सीखा था, क्या उनकी इंग्लिश ठीक थी, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश वो लिखते थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं करते थे, या फिर उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की हुई थी। अगर उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ था तो उसके बाद उनका ऐसे फेल नहीं हुआ होगा। आपको जवाब में यही मिलेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ना कोई लूप होल छोड़ा था। तो ये रीजन होती है फेल करने की कि मोस्टली यही सब्जेक्ट फेल हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई ना कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हिट हो जाता है, ठीक है। वहां पे एट टाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट का इतना नहीं भी होता फॉल्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होगा कि ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो फेल करेंगे वो वही होंगे जिन्होंने उस सब्जेक्ट को ड्यू टाइम नहीं दिया होगा। बीएस के स्टूडेंट्स जो अभी साथ साथ प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने 2 बातें बताई हैं। एक तो करंट अफेयर्स, ठीक है, दूसरा अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएं। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश ठीक है, उसके बावजूद भी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छी बुक्स पढ़ें, चाहे वो किसी भी जॉनरा से हों, इसलिए पढ़ें कि आप इंग्लिश को इम्प्रूव करें। फिलहाल आप ये 2 काम करें। वंस यू आर इन योर लास्ट सेमेस्टर तो फिर आप फॉर्मली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी से करेंगे, 3rd सेमेस्टर से या 6th सेमेस्टर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो इतनी ज्यादा चीजें होती है, आपको बाय द टाइम आप एग्जाम देने लगेंगे अभी से 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो आप भूल जाएंगे चीजें। तो इसलिए इतना पहले तैयारी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि अभी से आपको ये पता होना चाहिए, हाँ करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, पाकिस्तान अफेयर्स का वगैरह, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए गुल रेहान, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो बुक्स मैंने फॉलो की थी वो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस बाय हसन अली गोंदल, ठीक है। ये नोआ पब्लिकेशंस की बुक्स हैं और इनके साथ फिर आपको अगेन वही जो अच्छी बुक्स हैं। अब एसिंग सीएसएस, ACING, एसिंग सीएसएस एक 40 बुक्स का एक कॉम्पोजिशन है, ठीक है, कंपाइलेशन है, उसमें 40 बुक्स की समरी है। अगर आप वो बुक पढ़ लें, ठीक है, तो उसमें आपको 40 डिफरेंट बुक्स की समरी मिल जाती है और आपको बहुत सारी इस तरह की चीजें मिल जाती हैं जो कि आप अपने पेपर्स में कोट कर सकते हैं, ना सिर्फ IR में बल्कि करंट अफेयर्स में भी, पाकिस्तान अफेयर्स में भी, इवन US हिस्ट्री में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ हद तक। तो इसलिए ये बुक आप पढ़ लें अगर, तो आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है। सिलेबस आप अगर कवर कर लेते हैं हसन अली गोंदल की बुक से, तो उसमें ये है कि उन्होंने अपनी बुक में जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं उनमें से कंटेंट उठा के लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी पढ़ी है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ी है, ये 2 फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं। इन दोनों बुक्स का कंटेंट आपको इस बुक में एक जगह पे मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक्स भी क्लियर करने हैं, साथ में आपको अच्छा मटेरियल भी पढ़ना है, तो वो आपको इन बुक्स में मिलेगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस बाय सर हसन अली गोंदल। आया यूरोपियन हिस्ट्री इंटरनेशनल लॉ, अच्छा है, लेकिन गुल रेहान इंटरनेशनल लॉ देख लीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। एट टाइम्स जब पेपर बहुत ज्यादा घुमा के दे दिया जाए तो फिर क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही होती। आप पास पेपर्स देखें इंटरनेशनल रिलेशंस के, स्पेसिफिकली CSS 2020 का, 21 का, 22 का, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इंटरनेशनल लॉ को कर सकते हैं या नहीं। ये पुलिस डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन मेरा वो चला गया ऊपर, मैं पूरा पढ़ नहीं पाई, काइंडली दोबारा पूछ लें।
अली अरसलान, इट इज नॉट नेसेसरी टू ज्वाइन अकेडमी, आप खुद तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इंग्लिश ऐसे और प्रेसी ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रक्चर है, रूल्स हैं अपने इन दोनों सब्जेक्ट्स के, ठीक है। इनके लिए ज्वाइन करना चाहें किसी मेंटोर को तो कर लें, अदर देन दैट बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप आराम से, आपको यूट्यूब पे इतने अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे। मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 1 का पूरा कोर्स अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, यूएस हिस्ट्री के लिए आपको क्रैश कोर्स यूएस हिस्ट्री, यहाँ पे आप ये लिखें यूट्यूब पे जाके, जस्ट आपको वीडियोस मिल जाएंगी, यूएस हिस्ट्री का बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। बस इंग्लिश ऐसे है, उसका स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज हैं, उनका स्ट्रक्चर है अपना अपना अलग से, बॉडी पैराग्राफ का, कंक्लूजन का, इंट्रोडक्शन का, तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, इसलिए इसके लिए आप किसी को ज्वाइन कर लें, बाकी आप खुद कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी जॉब करें, पुलिस में जॉब करें या कहीं पे भी जॉब करें, ऑब्वियसली यू कैन क्रैक सीएसएस। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो सबके लिए वही रिक्वायरमेंट है जो किसी जॉब होल्डर के लिए है, ठीक है। तो आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको आगे साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू वगैरह में हेल्प करेगा। बाकी जो रिटन एग्जाम है उसकी तो तैयारी आपको वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे सब करते हैं। तो लोग जॉब के साथ भी सीएसएस क्वालिफाई करते हैं, आप भी बिल्कुल कर सकते हैं, एनीवन कैन डू इट। सीएसएस एस्पायरेंट, ब्रैंड एंड मार्टिन में अच्छी बुक है बिल्कुल। और हैंड राइटिंग की आप बात करें, हैंड राइटिंग अगर आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो इतना मैटर नहीं करता। मेरी खुद की हैंड राइटिंग भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हाँ, अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो बिल्कुल एज लिमिट आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा सदफ, ये मुझसे बहुत दफा ये क्वेश्चन इनबॉक्स में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर कोई लड़की वेल करती है तो वो देखें, वेल के लिए ऐसे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई, ठीक है। जहां तक बात है सिर्फ स्कार्फ की, लाइक द वे आई डू, तो दिस इज टोटली एक्सेप्टेबल। मैंने वेल वाली कोई लड़की देखी नहीं जो हम लोगों के साथ इंटरव्यू में थी, लेकिन मैंने ये जरूर सुना था कि एक वेल वाली लड़की थी, शी डिड नॉट गेट एलोकेटेड। अब उसकी रीजन उसकी वेल थी या नहीं थी, अब ये नहीं पता, ठीक है। तो वेल करके भी आप चले जाएं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपके एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता है रिलीजन के बारे में, क्योंकि अब बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो ये कहते हैं कि यू कैन शो योर फेस, यू कैन शो योर हैंड्स एंड फीट, एंड देयर आर अदर्स हु से यू कैन नॉट। तो अब उनको एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू वाले समझा जाता है। तो देख लें, लाइक इफ यू कैन रिमूव इट, वेल एंड गुड, आप रिमूव करके चले जाएं। इफ यू कैन गो विद इट, इन द एंड इट इज ऑल योर लक एंड इट इज ऑल व्हाट हैज बीन रिटन इन योर फेट बाय अल्लाह ताला, ठीक है। तो अगर आप अल्लाह के लिए कर रही हैं वेल, ऑब्वियसली, तो यू कैन गो विद वेल। इफ अल्लाह हैज रिटन इट फॉर यू तो आपको मिलेगा, ठीक है। वो वेल करने की वजह से आपको रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका कैंडिडेचर। एक दिन में कितने आवर्स प्रिपरेशन, देखें दिस इज अगेन सब्जेक्टिव। अगर आप 1 घंटा बैठ के पढ़ें और उसमें भी आप साथ आपका फोन पड़ा हुआ है और उस आधा घंटा आपने फोन यूज किया और फिर आपने मुड़ के पढ़ा, ठीक है, 5 मिनट फोन देखा, 5 मिनट पढ़ा, तो आपने 1 घंटा गुजार दिया और आपने ये सोचा कि 1 घंटे में मैंने इतना खास नहीं पढ़ा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप अगर 1 घंटा दे रहे हैं, वो फोकस्ड 1 घंटा है, तो आपने उसमें फिर कितनी सी प्रिपरेशन की, ठीक है। तो डेली के फिर भी अगर आप देना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 4 आवर्स, अगर आपकी जॉब भी है साथ में, तो एटलीस्ट 4 आवर्स तो आप दें प्रिपरेशन को, ठीक है। और फिर 6 to 8 मंथ्स के टाइम में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं कितना टाइम देती थी, दैट इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि मेरी ये रूटीन होती थी कि आई यूज टू स्लीप फॉर 6 आवर्स और सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर रात को 10 बजे तक आई यूज टू स्टडी। उसके बीच में आई यूज टू टेक ब्रेक्स फॉर लंच वगैरह, डिनर एंड नमाज, ठीक है, और शाम की थोड़ी सी वॉक, दैट्स इट। तो मेरी बिल्कुल डिफरेंट सी रूटीन थी, मुझे उस तरह से आई वाज कंफर्टेबल और मेरी आदत बन गई थी और उस तरीके से मेरे से सारा सिलेबस प्रिपेयर हुआ। लोग होते हैं वो डेली के 2 घंटे देकर भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और कर लेते हैं क्वालिफाई, ठीक है। I can give like 5 more minutes to the questions, क्योंकि इसके बाद I have a class at 9 PM, ठीक है, जो मैं इंग्लिश ऐसे प्रेसी पढ़ा रही हूँ, तो my students will be waiting। तो
5 मिनट और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी, उसके बाद आई विल हैव टू एंड द लाइव सेशन, ठीक है। अच्छा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वो हैं जिनके आंसर्स मैं दे चुकी हूँ, रिपीट हो रहे हैं। अनिल कुमार जी कर सकते हैं, सीएसएस के एग्जाम के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बाहर स्कॉलरशिप पे स्टडी कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एग्जाम देने के लिए वापस पाकिस्तान ही आना पड़ता है, कोई ऑनलाइन एग्जाम वो नहीं दे सकते, ठीक है। तो वापस आके स्क्रीनिंग टेस्ट दें, फिर वापस चले जाएं, फिर जब एग्जाम हो रहा हो उस टाइम पे वापस आ जाएं, फिर चले जाएं वापस, फिर इंटरव्यू के टाइम पे वापस आ जाएं। तो इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी एलोकेशन हो जाएगी फिर आपको वापस पाकिस्तान ही मूव करना पड़ेगा। वकास डिपेंड करते हैं, आप खुद इवेल्युएट करें। देखें, अगर आप अभी दे देंगे अटेम्प्ट लाइक 2023 की नहीं देनी तो 2024 की दे देंगे, तो ऑब्वियसली बाय द टाइम इट विल बी 2025 तो यू विल बी अ सीएसपी, ठीक है। दूसरा ये कि ये देख लें लाइक जितना जल्दी हो सके दे दें अटेम्प्ट, क्योंकि बाद में जो प्रमोशंस होती हैं, ठीक है, अगर आप 25 से पहले पहले देते हैं, 25 ईयर्स ओल्ड होने से पहले पहले, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बीपीएस 22 तक जाएं, ठीक है। तो ये चीज जहन में रख के कोशिश ये करें कि जितना जल्दी हो सके अटेम्प्ट दे दें। मिशाल जहरा आप कह रही हैं सीएसएस के टॉपर बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सीएसएस के टॉपर बनने के लिए आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं, क्वालिटीज नहीं चाहिए। और वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं? अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर देता है, लाइक स्टूडेंट्स गेट 180 प्लस आउट ऑफ 200। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। फिजिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, उसके अलावा मैथ, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन लोगों ने ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए होते हैं क्योंकि इनका बैकग्राउंड होता है लकीली, तो टॉपर्स यही होते हैं। इस दफा सीएसएस 2021 के जो तीनों टॉपर्स हैं उन तीनों का अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग था ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि उनका बैकग्राउंड उसमें था। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप बैकग्राउंड हो तो तब ही ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें तो 180 प्लस मार्क्स वो लोग दो सब्जेक्ट्स के ले रहे होते हैं, और हम इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो हैं वो 120 130 मार्क्स इंटरनेशनल रिलेशंस के 2 पेपर्स में प्लस किसी तीसरे पेपर के मार्क्स मिला के हमारे 3 पेपर्स के मार्क्स उतने बन रहे होते हैं जितने ये अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग या फिजिक्स या मैथ्स वालों के 2 पेपर्स के मार्क्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ से इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि ऑब्वियसली पता होता है कि जिसका अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग था या फिजिक्स था या कंप्यूटर साइंस था वही टॉपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटीज की बात नहीं आती, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात आ रही होती है और आपकी लक की बात आ रही होती है कि आपका उन्हीं सब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड है तो आप आराम से टॉप कर लेते हो। मेरे यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस थे सारे एड्रेस हो चुके हैं, क्योंकि अभी वो सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत दफा पूछा हुआ है, अगर आप लोगों ने एक दफा ही पूछा होता तो सारे क्वेश्चन आराम से एड्रेस हो जाते हैं। अकील डिपेंड करता है कि आप कौन सी एकेडमी में जाना चाहें, लाइक वोल्टाइन्स और नोवा का ज्यादा नाम है तो आप इन दोनों में से कोई चूज कर लें। कामरान, पहले आप देखें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स अगर पहले ऑप्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, जैसे 2016 में सिलेबस चेंज हुआ था, ठीक है, तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस लाई गई थी, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स वैसे ही थे। तो बेहतर है पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लें, बाद में ऑप्शंस की तरफ चले जाएं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है आपका माइंड भी चेंज होता रहता है। टाइम्स आपने एक कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है तो आप सोच लेंगे नहीं वो नहीं पढ़ना, आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो इसलिए पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लें, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए यूट्यूब चैनल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया हुआ था कि उन्होंने आईआर की मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आईआर और पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं, तो उनको वो बहुत हेल्प हुई है उन वीडियोस से। तो आप भी वो वीडियोस देख लें मेरे चैनल पे अगर आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। कुछ थेरीज वगैरह जो हमारी हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म वगैरह, पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ इस तरह की थेरीज हैं।
अकरम, आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको बताया है कि ऐसे के लिए ऐसे का स्ट्रक्चर वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप प्लेलिस्ट अगर देख लें। दूसरा जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है दिस इज ह्यूज, दिस नीड्स द होल दिस नीड्स कंप्लीट 1 आवर टू बी एड्रेस। तो देखिए सोर्सेज यही है कि आप देखें ऑथेंटिक सोर्सेज, ये नहीं कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर से ही पढ़ें, आप अच्छी वेबसाइट से सोर्सेज पढ़ें तो आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। ऐसे टॉपिक्स, किस चीज के ऐसे टॉपिक्स, जैसे एग्जाम करीब आता है ना तो ऐसे टॉपिक्स कुछ ना कुछ जो है वो हर कोई ही गेस कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा टॉपिक्स मैं भी अपने पेज पे अपलोड कर दूंगी। डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज इज गुड, अता मोहम्मद समेजो। जहूर अहमद, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने ऐसे के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए अपने चैनल पे एक वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। माय चैनल इज लर्न टू लीड विद आयशा। आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको हेल्प हो जाएगी कि बेसिक कैसे स्टार्ट करना है ऐसे की प्रिपरेशन, ठीक है। इट इज 8:55 PM, आई विल हैव टू साइन ऑफ नाउ। इंशाल्लाह फिर कभी कोई लाइव सेशन रख लेंगे और कंपल्सरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे बात कर लेंगे, ठीक है। आई होप दिस सेशन वॉज बेनिफिशियल फॉर यू। इसको मैं चैनल पे बता देती हूँ, एडमिन्स को वो अपलोड कर देंगे। अगर किसी से मिस हो गया है या फिर बुक्स वगैरह सोर्सेज मिस हो गए हैं, दोबारा से वीडियो देख के दोबारा से सोर्सेज को कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन। अल्लाह हाफिज।